नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आप सभी को मेरा सबसे पहले प्रणाम, राधे राधे और जय श्री श्याम। ठीक है, तो कैसे आप सब लोग? ठीक ठाक हो? ठीक है, ठीक रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए, मस्त। ठीक, तो मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूँ। जो मैं क्वेश्चन सिखाऊंगा उस क्वेश्चन को आपको समझना है। बहुत ही महत्वपूर्ण मेथड सिखाऊंगा। हम सीखेंगे आज बहुलक। क्या सीखेंगे? बहुलक निकालना। बोर्ड परीक्षा में 100% क्वेश्चन बनता ही बनता है, पहली बात तो। ठीक है, तो कैसे? अब यहाँ पर ध्यान दे, सबका दिलो दिमाग अब इधर होना चाहिए। ठीक है मेरे प्यारे बालक और बालिकाएं। ठीक, तो यहाँ पर देखो, मैं 14.2 है उसका फर्स्ट क्वेश्चन सिखा रहा हूँ, बहुलक निकालना। ठीक है, फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो है उसके लिए हम टेबल बना लेते हैं। तो यहाँ पर जो दिया है हम वो लिख देते हैं। देखो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, सबका ध्यान इधर होना चाहिए, पहली बात तो याद रखना। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 100% क्वेश्चन बनता ही बनता है। यहाँ लिखा हुआ है हमारे पास आयु वर्षों में, तो हम यहाँ लिख देते हैं आयु। देखो आयु वर्षों में, तो हमने ये लिख दिया है। सेकंड वाला जो कॉलम है वो अपने पास है रोगियों की संख्या। क्या है? रोगियों की संख्या। कुछ यहाँ पर कुछ भी आ सकता है, तो घबराए नहीं। रोगियों की संख्या हमने लिख दी है। हम बहुलक निकालना सिखा रहे हैं आपको। ठीक है, और हम बहुलक, हाँ, और 100% क्वेश्चन बनता ही बनता है बोर्ड परीक्षा में। ठीक है, आज हम सीख रहे हैं बहुलक निकालना। ठीक है, मोड़ निकालना सीख रहे हैं। तो अब सबका ध्यान इधर होना चाहिए मेरे प्यारे बालक और बालिकाएं। ठीक है, या शेर और शेरनियां भी बोल सकते हैं आप तो। ठीक है, हाँ, शेर और शेरनियां। अब इधर देखो। ठीक है, खुश तो होना सभी, खुश ही रहना चाहिए। और बोर्ड एग्जाम की तैयारी कैसे चल रही है आप सबकी? मस्त चल रही होगी, वैसे लग तो ऐसे ही रहा है, तो अच्छी से चलनी चाहिए। अब देखो इस क्वेश्चन को मैं सिखा रहा हूँ, सबका ध्यान इधर होना चाहिए, तुमसे रिक्वेस्ट है। ठीक है, विनती है। इस जो क्वेश्चन सिखाऊंगा मैं, 2 क्वेश्चन सिखाऊंगा, 3 क्वेश्चन जो भी सिखाऊंगा वो लास्ट तक जरूर देखें, पहली बात तो। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो लिखा हुआ है हम लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक, तो अपने पास जो है वो 5 से 15 कितना? तो देखो बहुलक का मतलब तो आपको सबको पता है, अभी बताते हैं। देखो 5 से 15, पहले टेबल बना लेते हैं। हाँ, 15 से 25, और 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65, 65 तक ये। ठीक है, इतना काम तो अपन कर लेंगे। और जो दिया है वो हमने इसमें, जो रोगियों की संख्या है इसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं अपने पास। ठीक है, तो एफ, हाँ, अपने पास जो है वो कितना है वो लिख देते हो, लिख लो सभी। तो यहाँ पर दे रखा है 6, 11, 21 और 23। ठीक है, हाँ, 23, 14 और 5, यही अपने पास है। ये 2 कॉलम तो अपन यहाँ तक तो सब काम कर सकते हैं, यहाँ तक तो सबको आता है। ठीक है, अब इसके बाद सबका दिलो दिमाग इधर होना चाहिए। ठीक है, सिर्फ 5 मिनट अगर ध्यान से अगर सीख लिया तो 5 नंबर तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारी मुट्ठी में। 5 मिनट बस, ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट के 5 अंक मिल रहे हैं, तो और क्या ले सकते हैं इससे ज्यादा? ठीक है, एक, हाँ, तो तुमसे रिक्वेस्ट है, ये 100% समझ में आ जाएगा आपको। बस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है आपको, इतना काम करना है बस आपको। ठीक है, तो अब देखो हम आज क्या सीख रहे हैं? बहुलक सीख रहे हैं, मोड़ निकालना सीख रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर ध्यान दे सभी। इसमें मुझे ये बताओ, सबसे बड़ी वैल्यू तुम्हें क्या दिख रही है? सबसे बड़ी जो संख्या है वो क्या दिख रही है तुम्हें? क्या दिख रही है? 21 दिख रही है। ठीक है, मुझे तो 21 दिख रही है, तुम्हें क्या दिख रही है? 21 दिख रही है या 23 दिख रही है? 23 है, तो अपने पास जो होगा, ठीक है, अपने पास जो F1 की वैल्यू जो होगी वो एक तरीके से क्या हो जाएगी? F1 की जो वैल्यू होगी वो अपने पास क्या होगी? F1 की जो वैल्यू है वो 23 है। ध्यान रखिए, जो सबसे बड़ी वैल्यू दिख रही है इसमें फ्रीक्वेंसी अपने पास जो है, इसमें जो वैल्यू है वो सबसे बड़ी है अपने पास 21 है। अगर इससे बड़ी होती तो उसको डाल देते हैं। देखो अगला क्वेश्चन 100% समझ में आ जाएगा। हाँ, अब F1 के बाद क्या आएगा? F2 आएगा। ठीक है, हाँ, अब यहाँ पर F1 के बाद F2 आएगा। जैसे अपने पास नंबर है 1, एक के बाद क्या आएगा? 2, इधर जाएंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। उसी तरीके से F1, F2 और ऊपर जाओगे तो क्या आएगा? F0 आएगा, F0 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर तक तो तुम कर लोगे। अब यहाँ पर जो मैं सिखा रहा हूँ और हम सीखने जा रहे हैं उस पर ध्यान दें। तो इसका जो सूत्र होता है वो सूत्र होता है अपने पास, क्या होता है? यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बहुलक करके। बहुलक का जो सूत्र होता है वो होता है अपने पास, बहुलक का सूत्र होता है
हाँ यहाँ पर लिख देते हैं बहुलक का, अगर नहीं दिखता है तो बहुलक का जो सूत्र होता है, जो फार्मूला होता है मोड निकालने का, वो होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ठीक है। हाँ इंटू H, क्या किया, ये सूत्र है, ये फार्मूला है बहुलक निकालने का, मोड निकालने का, ठीक है। अब इसके आगे हम सीखते हैं, देखो L, हमें ये, मुझे ये बताओ जरा, इसमें F1 आ रहा है, F0 आ रहा है और F2 आ रहा है, और क्या आ रहा है, L आ रहा है और H आ रहा है। तो हमें F0, F1 और F2 की वैल्यू तो हमें पता है, तो दो वैल्यू कौन कौन सी और बच रही है, L और H हमें पता नहीं है, ठीक है। अब L और H कैसे निकालते हैं, तो अब यहाँ पर ध्यान दे सभी, मुझे ये बताओ F1 के सामने जो है अंतराल, ठीक है, इधर ध्यान दे सभी, यहाँ जो अंतराल होगा इंटरवल, ठीक है, जो अंतराल है अपने पास वो कितना है, 35 से जो 45 तक है। अब मुझे इसमें बताओ जो लोअर लिमिट है, ठीक है, हाँ निम्न सीमा जो है अपने पास, जो लोअर लिमिट वो कितनी है, 35, तो L की जो वैल्यू है वो कितनी हुई, 35। हाँ अब मुझे इसमें ये बताओ कितने कितने का डिफरेंस है, कितने 5 से 15, वो कितना है, एक तरीके से कितने का डिफरेंस है, 8, 10 का, तो H की जो वैल्यू आई है वो कितना आई है, 10 आई है अपने पास, ठीक है। अब जो ये दिया था वो हम भी लिख देते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास जो F0 की जो वैल्यू हुई वो कितनी, 21 हुई। हाँ अब F1 की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 23। हाँ अपने पास जो F2 की वैल्यू है वो कितनी है, 14, ठीक है। एक तरीके से हमने क्या कर लिया, मसाला बना लिया है, मसाला हम पका चुके हैं। अब इसके बाद क्या करना है, ये सारा मसाला इस कढ़ाई में डालते हैं, कढ़ाई हमने रख दी है, ये अब ये लिखने के बाद आपको ये लिखना है। मैंने सूत्र पहले इसलिए लिखा क्योंकि इसको देखोगे तो अपने आप तुम्हें पता चल जाएगा कि किन की जरूरत पड़ रही है हमें, ठीक है। तो अब ये सारा मसाला इसमें डालते हैं और फ्राई करते हैं, तो अब सबका ध्यान इधर होना चाहिए, ठीक है। अब हम इसको सोल्व करते हैं, तो L की जो वैल्यू है अपने पास, L अपने पास कितना है, ये सारा मसाला इसमें डालते हैं, तो L जो है वो कितना है, 35 पे बहुलक चल रहा है अपना, 35 लिखा, प्लस हाँ F1 जो है अपने पास कितना है, 23, F0 जो है वो कितना है, 21, तो सूत्र का इनके बीच में काय का संबंध है, मल्टीप्लाई का, जैसे तुम्हारे बीच में मित्रता का संबंध रहता है वैसे इनके बीच में मल्टीप्लाई का संबंध है। तो F1 की जो वैल्यू है वो कितनी है, 23, माइनस F0 जो है वो अपने पास कितना है, 21, F2 जो है वो कितना है, 14, और इनटू में H जो है वो कितना है अपने पास, 10, ठीक है। आगे ध्यान दे सभी, इधर ध्यान दे, इधर देखें, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। देखो कभी किसी चीज को सीखने के लिए टाइम लगता है या नहीं लगता है, उसी तरीके से धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, बस सीखने की कोशिश करें। हाँ तो अपने पास 23 में से 21 गया तो 2 बचा अपना, कितना, 23 दूना 46, ठीक है। दोनों साइन माइनस के हैं, जुड़ते हैं, पर साइन किसका आता है, माइनस का, तो कितना, -35 इनटू में कितना चल रहा है, 10 चल रहा है, ठीक है। 35 अपनी जगह प्लस 2 अपनी जगह, 46 में से 35 गया, 46 रुपए में से तुमने 45 रुपए का सामान खरीद लिया, तो कितना और बचा, 11 इनटू 10 चल रहा है अपना, ठीक है। हाँ ये इधर है, ठीक, 35 अपनी जगह, इस 2 का इंटू इसमें कर दिया, कितना हो गया, 20/11। अब देखो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, इसका डिवाइड इसमें कर देता हूँ, तो इसका भाग इसमें दे देते हैं, तो 1.8 आएगा, कितना आएगा, 1.8, तो 35 प्लस भाग दिया तो 1.8 आया, इसमें हम इसको प्लस कर देते हैं, तो 35 और कितना हो गया, 36.8, मतलब इसका जो बहुलक आया है अपने पास वो कितना आया है, 36.8 आया है। ये अपना पास जो मोड आया है वो कितना आया है, 36.8 आया है। तो सभी बच्चे इसको अच्छे से समझ ले, लिख लें, कुछ नहीं किया, देखो ठीक है, टेबल बनी हुई है आपके पास, ठीक है। F1 जो है वो अगला क्वेश्चन अभी मैं एक और सिखा रहा हूँ, उसमें 100% आपको समझ में आ जाएगा, बस सीखने की कोशिश करें, ठीक है। तो इसको समझ लीजिए आप, अगला जो क्वेश्चन है वो मैं सिखा रहा हूँ। हाँ देखो बहुलक का मतलब होता है आंकड़ों में सर्वाधिक पारंपरिकता वाला जो पद होता है, ऑब्जेक्टिव आ गया तुम्हारे सामने, तो बहुलक किसे कहते हैं, तो आंकड़ों, सर्वाधिक जो पद रहते हैं आंकड़ों में उसे बहुलक कहते हैं, ठीक है। हाँ अब जो अगला क्वेश्चन सिखा रहा हूँ उस क्वेश्चन पे ध्यान दें, ठीक है, इसको लिख लीजिए आप, वापस से समझेंगे इसको। देखो F0 जो है वो कैसे आया, और F1 कैसे आया, और F2 कैसे आया। जो बड़ी वैल्यू थी वो अपने पास क्या हो गई,
21 आंकड़ों जो है उसमें सबसे जो बड़ी ज्यादा बारंबारता वाला जो पद रहेगा वो अपने पास क्या है, बहुलक कहलाएगा। तो F1 की जो वैल्यू है वो एक तरीके से अपने पास 23 हो गया। देखो जिसका भी जो डाउट है वो अगला क्वेश्चन में सोल्व करवा रहा हूँ, उसमें आपका क्लियर हो जाएगा। पहली बात तो देखो अगला जो क्वेश्चन है वो मैं सिखा देता हूँ आपको। 225 वाला जो है क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है इसका सेकंड वाला मैं सिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। वहां पर टेबल बना लो फटाफट, जो दे रखा है वो लिख लो। तो यहाँ पर दे रखा है जीवन काल घंटों में, तो लिख लीजिए सभी, टेबल बना लो फटाफट, ठीक है। हाँ टेबल बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमने पास जो दिया है वो हम लिख लेते हैं, फटाफट कर लीजिए, जिसको आता है वो सोल्व करें। जैसे बता रहे हैं उसी तरीके से तुम्हें लिखना है, देखो धीरे धीरे आएगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं जीवन काल घंटों में, घंटों में आए या मिनटों में आए उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। तो जो दिया है हम लिख देते हैं यहाँ पे जीवन काल घंटों में, ठीक है। यहाँ पर दे रखा है बारंबारता, ठीक। यहाँ पर अपने पास जो दे रखा है 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100 और 100 से 120, यही दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दे 120 तक ये ठीक है। अब हम इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर जो अपने पास जो इधर है फ्रीक्वेंसी अपने पास बारंबारता जो है वो लिख देते हैं हम, कितना है 10, 35, 52, 61, 38 और 29, यही है। तो हाँ अब मुझे ये दिमाग लगा के बताओ इसमें जो सबसे बड़ी वैल्यू है, इसमें सबसे बड़ी वैल्यू दिख रही है सभी को, क्या दिख रही है बताओ जल्दी से। तो क्या है 61 है या नहीं है, 61 है सबसे बड़ी वैल्यू। तो यहाँ पर जो बड़ी सबसे बड़ी वैल्यू दिख रही है उसको क्या नाम दे दोगे, F1। F1 अपने पास आ चुका है। F1 की जो वैल्यू है वो कितनी आई है 61। हाँ F1 के बाद नीचे आओगे, नीचे किसको थोड़ा कितना आएगा F2, ऊपर जाओगे तो F0। अभी जस्ट हमने यही किया था या नहीं किया था, ठीक है। हमें तीन वैल्यू पता चल चुकी है। अब L और S कैसे निकालेंगे, तो F1 के सामने जो भी वैल्यू रहेगी वो अपने पास अंतराल हो जाएगा, ये तीर का निशान पे लगा लिया, समझ में अच्छा आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर अपने पास जो है F1 अपने पास जो अंतराल हुआ, अब क्या हुआ 60 से जो 80 हो गया, कितना हो गया 60 से 80 हो गया। अब जरा मुझे ये बताओ, इधर देखो मेरे प्यारे बालक और बालिकाएं, इधर देखो, देखो इधर देखो, ठीक। हाँ एल कौन बताएगा इसमें लोअर लिमिट, ठीक है, लो वाली तो कौन सी छोटी, हाँ कितना 60 हो गया। अब इसमें एच जो है, एच कितना है, कितने का डिफरेंस है 20-20 का अंतराल। हाँ अब यहाँ पर जो है अपने पास, अब यहाँ पर F1, F2 जो भी है F0 की जो वैल्यू है वो 52 है, 52 लिख दी, फिर कोमा। F1 की जो वैल्यू है वो 61 है, F2 की वैल्यू है 38। हम मसाला पका चुके हैं, तो अब क्या करना है, कढ़ाई में डालना है और फ्राई करना है। फटाफट सभी फ्राई कर लीजिए, डालो फटाफट मसाला डालते हैं इस कढ़ाई में, डालो, ठीक है। सूत्र लिख दिया हमने, मेरे पास जगह नहीं इसलिए मैं इधर लिख रहा हूँ, सभी को पता है ना, ठीक है। तो इसको सोल्व करते हैं हम, सोल्व कर लीजिए इसको फटाफट, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं किसी को। बहुत लोग अगर जो मैंने क्वेश्चन बताए आपको, अगर ये क्वेश्चन कर लिए हैं तो 100% आपके 5 नंबर पक्के हैं, उसकी मेरी जिम्मेदारी, ठीक है। बहुलक निकालना आना चाहिए आपको, मोड़ निकालना, कोई समस्या, ठीक। तेरी हमें रखना, एच जो है वो रख दीजिए फटाफट, एल सॉरी है ना, एल कितना है 60, भाई 60 यहाँ पे मेरे लाल मेरे प्यारे, इधर आजा तू जरा, ठीक है। हाँ F1 जो है वो कहाँ है मेरे लाल, आजा 61 है। हाँ F0 जो है वो कितना है 52 है, 2 सूत्र का हो गया। F1 जो है वो 61 है, F0 जो है वो 52 है, F2 जो है वो कितना है अपने पास 38 इंटू एच कितना है 20। इसको सोल्व कर लो फटाफट, 60 ऐसा कैसा। एक क्वेश्चन और मैं बताऊंगा इसका अगला,
ठीक है, उदाहरण जो है वो बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। अभी पहले इसको सोल्व कर लेते हैं, आपको सिखाएंगे। तो यहाँ पर कितना बचा, 9 बचा अपना। यहाँ पर आ गया है अपना 122। दोनों साइन माइनस के हैं, जुड़ते हैं, पर साइन माइनस का ही आता है। सभी ध्यान दे इधर मेरे प्यारे बालक और बालिकाएं, या शेर और या शेरनियां, है ना, शेर और शेरो, ठीक है। तो अब यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर अपने पास कितना बचा, 32 बचा। देखो अब यहाँ पर ब्रैकेट हटा देते हैं, कोष्टक हटा देते हैं, कोई समस्या नहीं है। अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, देखो ध्यान दे सभी, इसका इंटू इसमें कर दिया, कितना आ गया अपने पास 18, 9 दूना 18 और 1 0 बटे 32। इसका भाग देते थे हम इसमें, तो कुल मिलाकर आएगा 5.2625, 5 दशमलव कितना 625। एक तरीके से 5.25 इधर सुन लो, कैसे भाग देना रफ में आना चाहिए, ठीक है। भाग देने पर यह आया अपने पास, डिवाइड करने पर अब हम इसमें क्या कर लेते हैं, इसको प्लस कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं हम, इसमें इसको प्लस कर लेते हैं। तो मुझे ये बताओ 60 में 5 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। 65.625 जो इसका बहुलक आया है वो अपने पास कितना आया है, 65.625 इसका बहुलक आ चुका है। तो सभी बच्चे इसको फटाफट लिख लीजिए। ये हम मोड़ निकालना सीख रहे हैं, मोड़ मतलब बहुलक, ठीक है। बहुलक का मतलब तो सबको पता ही है, क्या बताया था मैंने अभी, आंकड़ों में सर्वाधिक बारंबारता वाला जो पद है उस बहुलक कहते हैं। आंकड़ों में सर्वाधिक बारंबारता वाला पद बहुलक कहलाता है, ठीक है। अब जो अगला क्वेश्चन सिखा रहा हूं उसको भी ध्यान से सीखेंगे और समझेंगे, ठीक है। हाँ, यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन है वो अपना जो है उदाहरण में सोल्व करवा रहा हूँ, तो मैं एग्जाम्पल जो है वो सोल्व करवा रहा हूँ, वो बोर्ड परीक्षा में पूछा गया सवाल है, ठीक है। एग्जाम्पल जो 5 है, उदाहरण 5 पेज नंबर 300 पे, ठीक। पेज नंबर जो 300 पे उदाहरण जो दिया है उसको मैं सोल्व करवा रहा हूँ, ठीक है। चलो तो यहाँ पर फटाफट सोल्व कर लीजिए। उदाहरण बहुलक निकालना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखो, अब जिन बच्चों के भी डाउट है उन बच्चों का डाउट इस क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा, उसकी मेरी गारंटी, ठीक है। तो फटाफट जरा टेबल बना दीजिए और जो लिखा हुआ है वो लिख लीजिए, ठीक है। उदाहरण जो है अपने पास पेज नंबर 300 पे, ठीक है। हाँ, उदाहरण एग्जाम्पल जो 5 है अपना, उसको हम सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर दे रखा है परिवार की माप, हाँ परिवार आए, जो भी आए, घर आए, परिवार कुछ भी आए, परिवार की माप, और यहाँ पर दे रखा है तुम्हें परिवारों की संख्या। तो लिख लीजिए जो दे रखा है परिवारों की संख्या, ये फ्रीक्वेंसी अपने पास ये एफ की वैल्यू है। फटाफट टेबल बना लीजिए। यहाँ पर 1 से जो 3 है, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11, ठीक है, यही है। हाँ, अपने पास यहाँ दे रखा है 7, 8, 2, 2, 1, यही है। आप ध्यान दे, इधर सुन लो मेरी बात को। अब यहाँ पर सबसे बड़ी जो वैल्यू दिख रही है वो क्या दिख रही है, तुम्हें दिख रही है या नहीं दिख रही है? तो मेरे प्यारे बाबू सोना इधर देख लो, तुमसे रिक्वेस्ट है ध्यान इधर दें, भटकाए नहीं, इस माइंड को भटकाए नहीं, ठीक है। हाँ, अपने को अच्छे नंबर लाने या नहीं लाने मुझे ये बताओ। लाने है ना, 100 में से 100 नंबर लाने हैं, तो इधर ध्यान दें। और मेरा एक ही टारगेट है कि जिन बच्चों को मैं पढ़ाऊँ उनको मैं 100 में से 100 नंबर दिलाऊँ, ठीक। हाँ, मेरा टारगेट है कि मैं जिनको भी पढ़ाऊँ उनको 100 में से 100 नंबर दिलाऊँ। तो अपना टारगेट भी 100 का होना चाहिए पहली बात तो। और आते हैं 100 में से 100 नंबर आते हैं, और तुम्हारे भी आएंगे, ठीक है। हाँ, अब मुझे ये बताओ जरा, इसमें F1 की वैल्यू क्या हो गई, सबसे बड़ी वैल्यू दिख रही है आपको, उदाहरण नहीं छापे F1, ये हो गया F2। कैसे हुआ पता चला या नहीं चला? अगर किसी बच्चे सोच रहे सर आपने ये ऐसे कैसे डाल दिया, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आया, ठीक है। ये तो उदाहरण हो गया था, ये क्वेश्चन हो गया था। हाँ, अब यहाँ पर ध्यान दें, इसको सोल्व करवा रहा हूं मैं, तो इसको देख लीजिए अच्छे से, उदाहरण जो बता रहा हूं मैं एग्जाम्पल 5, ठीक। तो अब मुझे ये बताओ जरा, इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या दिख रही है, 8 दिख रही है ना। तो अपने पास F1 की जो वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई, 8। नीचे आओगे तो F2 और ऊपर जाओगे तो F0,
कोई समस्या? ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दें, अंतराल जो हो जाएगा इंटरवल अपने पास वो कितना हो जाएगा, ये वाला 3 से जो 5, लोअर लिमिट अपने पास 3, एच कितना हो जाएगा 2, डिफरेंस इसमें कितने कितने का, हाँ f0 जो है वो 7, f1 जो है वो 8, f2 जो है वो 2। खेलो, दिमाग लगाकर सोल्व करो, उसमें वैल्यू रखो, 1 मिनट है तुम्हारे पास, फटाफट सोल्व कर लीजिए इसको। ठीक है, हाँ बताए देते हैं, जल्दी से कर लीजिए। ठीक, वैल्यू रखो आप, f1 की वैल्यू, f2 की वैल्यू, और जो l है हाँ, अब इधर ध्यान दे, f1 की जो वैल्यू है वो कितना है, 8 है। f0 जो है वो कितना है मेरे लाल, मेरे प्यारे, इधर आ जा। ठीक है, f1 जो है वो 8 है, f0 जो है वो कितना है 7। ठीक है, f2 जो है वो कितना है 2 है, इनटू h कितना 2। सोल्व कर लीजिए इसको फटाफट से अच्छे से। 3 अपनी जगह, यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, 8 दूना 16 माइनस का 9 हो गया। 3 अपनी जगह 1, हाँ 16 में से 9 रुपए का तुमने सामान खरीद दिया, खर्चा कर लिया, कितना बचा 7 बचा, इंटू 2, इंटू कर लेते हैं ऊपर, चलो ठीक है। तो इसका इंटू इसमें कर दिया तो 2 लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ 2 लिख रहा हूँ, 2 एकम 2। अगर नहीं समझ में आए तो एक स्टेप और बढ़ा देते हैं आपके लिए। ठीक है, 1 इंटू 2, अगले स्टेप में तो वापस वही आ जाएगा 3, 2 एकम 2/7। अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि सर ये क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। ठीक है, तो अब तुम यहाँ पर क्या करना है, दिमाग लगाकर सोच रहे हैं। तो यहाँ पर देखो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर एलसीएम ले लेता हूँ, छोटी संख्या है, यहाँ भाग नहीं जा रहा है, दशमलव लग फिर उल्टा सीधा करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसका क्या कर लेता हूँ, एलसीएम ले लेता हूँ। तो इसके बटे में पूछेंगे तो 1, इसका एलसीएम कितना आएगा 7 आएगा। एलसीएम का रियल नियम पता है सभी को, पहले भाग देना, फिर जो भी आता है उसको ऊपर मल्टीप्लाई करना। ठीक है, हाँ अगर इस भाग देके प्लस कर दिया तो भी कोई समस्या नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर एलसीएम लिया 7 आया, 7 एकम 7, 7 का इंटू ऊपर किया, 7 या 21, क्रॉस मल्टीप्लाई आता है ना, 7 या 21, 1 का इंटू 2 में किया 2। ठीक है, यहाँ पर हमने एलसीएम ले लिया, 2 21 में 2 जोड़ दिया, कितना हो गया 23/7। इसका भाग दोगे तो तुम्हारे पास कितना आ जाएगा, 7 या 21 2.86, ये आ रहा है एग्जाम्पल, हाँ 286। ठीक है, तो अपने पास जो बहुलक आया है वो कितना आया है 3.286, ये अपना आंसर है। ठीक है, ये जो अपना आंसर आ चुका है, ये बहुलक आ चुका है अपने पास। ठीक है, तो इसमें कोई समस्या किसी को, मुझे विश्वास है कि तुम्हें 100% समझ में आ गया होगा। मतलब ये वाली जो मेथड है बहुलक निकालना, आपको माध्य भी सिखाएंगे, मीन भी सिखाएंगे, माध्यिका भी सिखाएंगे। ठीक है, सारी मेथड सिखाएंगे, घबराए नहीं। तो ये आज हमने सीखा बहुलक। ठीक है, क्या सीखा, बहुलक। कोई समस्या इसमें किसी को? जो बड़ी संख्या है उसको f1 डालना है, f1 के बाद f2, ऊपर जाओगे f0। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को जो मैंने बताया आपको 3 क्वेश्चन, इन 3 क्वेश्चन को आप अच्छे से सोल्व कर लेना है पहली बात तो। ठीक है, हम अगले वीडियो में जल्दी मिलते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपके मित्र लोग भी पढ़ सकते हैं, उनका भी फायदा हो जाएगा। तो अपनी वजह से देखो किसी का फायदा हो तो अच्छी बात है। ठीक है, तो क्या कहा है मैंने, अपने मित्र लोगों को भी शेयर कर दीजिए वीडियो। ठीक, तो हम अगले वीडियो में जल्दी मिलते हैं। मेरी वाणी को मैं यहीं विराम देता हूँ। ठीक है, हाँ वापस एक बार सभी को राधे राधे और जय श्री श्याम और जय श्री कृष्ण। प्रणाम आप सभी को मेरा।